एक बहुत बड़ा सा जंगल था। उसमें बहुत सारे जानवर रहा करते थे। एक दिन रात को एक सियार निकल के गांव में चला जाता है। गांव में एक आदमी का घर कलर हो रहा था नीला कलर से। वह टाँकी में कलर घोरा हुआ था। सियार गांव में घूम रहा था इधर उधर, लेकिन गांव के जो कुत्ते थे वह देखते हैं और सियार को दौड़ा लेते हैं। सियार भागते हुए उस कलर वाले टंकी में गिर जाता है। फिर क्या था, सियार को कुत्ते ढूंढते हैं, वह नहीं मिलता है। सारे कुत्ते फिर चले जाते हैं। सियार निकल के जंगल में जाता है। फिर सुबह क्या देखता है कि सियार कि मेरा तो पूरा शरीर ही नीला नीला हो गया है। वहाँ के जितने जानवर थे सब देखते हैं और सोचते हैं यह हम लोग के बीच अजीबो गजीब कौन आ गया। फिर क्या था, वह जो सियार था वह बोलने लगा कि हम नीलगाय के राजा हैं, हमें भगवान ने भेजा है, हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम जो चाहें सो कर सकते हैं। तो सारे जानवर उससे डरने लगते हैं और राजा की जय बोलने लगते हैं। जब यह बात शेर को पता लगता है तो शेर भी आता है और देखता है कि यह अजीब गजीब जानवर कौन है। फिर वह बोलता है तुम कौन हो। वह बोलता है हम नीलगाय के राजा हैं, हमें भगवान ने भेजा है, हम बहुत शक्तिशाली हैं। तो शेर बोलता है हम यह कैसे माने, तुमको साबित करना पड़ेगा। फिर बोलता है शेर कि चलो हमारे साथ युद्ध करो। तो सियार बोलता है ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं, कुछ दूरी पे चल के युद्ध किया जाएगा। फिर क्या था, शेर और सियार दोनों कुछ दूरी पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। उसकी जो जड़ थी यानी सोर, वह टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी ज़मीन से बाहर निकली हुई थी। सियार बोलता है हम इसमें से निकल रहे हैं, तुम भी निकल के दिखाओ, फिर बाद में हम युद्ध करेंगे। सियार उस सोर से मुंडी डाल के बाहर निकल जाता है, लेकिन जब शेर उसमें मुंडी डाल के बाहर निकलना चाहता है तो ससक जाता है, आधा बाहर है आधा अंदर। उसी में तड़प तड़प के 2-3 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर सियार आता है और शेरनी को धमकाता है कि हमने शेर को तो मार दिया, अगर तुम सही से नहीं रहोगी तो तुमको भी मार देंगे। शेरनी डर जाती है। शेरनी के पेट में बच्चे थे, शेरनी कुछ नहीं करती। फिर कुछ समय बाद शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म देता है। दोनों शेर के बच्चे शेर होते हैं। फिर वह जो सियार था वह हर रोज़ शेर के बच्चों को घुमाने लेके जाया करता था पहाड़ी पे और बोलता था बोल हुआ। तो शेर के बच्चे तो शेर के वह बोलते थे हाँ। वो दहाड़ते थे, लेकिन वह बोलता था बोल हुआ, तो वो बोलते थे हाँ। तो जो सियार था वह शेर के बच्चे को मारता था। शेर के बच्चे आए, अपने माँ को बोलने लगे माँ यह कौन है जो हमें बहुत मारता है। फिर माँ बताती है ऐसा ऐसा हुआ था, तुम लोग इनसे संभल के रहना, जो ये बोले वही करना, नहीं तुम्हारे पिताजी की तरह यह तुम लोग को भी कर देगा। फिर एक दिन फिर सियार लेके जाता है उसी पहाड़ी पे। भगवान के संजोग से बारिश होने लगता है और सियार भीग जाता है, उसका पूरा कलर जो नीला था निकल जाता है। फिर शेर के बच्चे देखते हैं कि इसके जैसा ही तो हमारे जंगल में बहुत सारे लोग हैं, जब हम लोग दहाड़ते हैं तो भाग जाते हैं। फिर उनको समझ में आ जाता है, दोनों बच्चे शेर के मिल के उस सियार को वहीं पे मार डालते हैं। तो मित्रों, कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी को अंधेरा में नहीं रखना है, जो कुछ सच हो वह सच सामने रखना है। नमस्कार।